बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है हज़रत ईसा और अबलीस का वाक़या। एक मरतबा हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम किसी पहाड़ की चोटी से गुजर रहे थे। इस वक्त अबलीस इनके पास आया और उनसे कहा, रूह अल्लाह, ये बताओ क्या तुम्हारा खुदा इस बात पर कादिर है? अगर तुम इस चोटी से नीचे गिरो तो वो तुम्हें बचा सकता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, जी हाँ, मेरे रब को ये कुदरत हासिल है। अबलीस ने कहा, ये बात हक है, आप अपने इस दावे में सच्चे हैं तो आप अपने आप को इस पहाड़ की चोटी से गिरा दें, मैं देखता हूँ आपका रब आपको मरने से कैसे बचाता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने महसूस किया कि शैतान इसे नाजायज वसवसे में मुब्तला करना चाहता है। उन्होंने कहा, ऐ इब्लीस, तू क्या चाहता है? मैं अपने रब की आजमाइश करूँ? ये अलहदा बात है कि मुझे इस बात का यकीन है कि मेरा खुदा मेरी हिफाजत करेगा। अल्लाह का हर फरमान बरहक है और हमें इसमें शक करने की कोई गुंजाइश नहीं है, लेकिन मैं खुदा की आजमाइश नहीं करता। कुछ दिनों बाद फिर अबलीस इनके पास आया और इनसे कहा, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, तुम तो अल्लाह हो, क्योंकि तुम मुर्दे जिंदा करते हो और गैब जानते हो और इन लोगों को गैब की खबरें देते हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी बात काटते हुए कहा, ऐ इब्लीस, तू झूठ बकता है, मैं खुदा का मुस्तजिब बंदा हूँ। अल्लाह मेरी दुआएं कबूल करता है और इसी के हुक्म से मुर्दे जिंदा होते हैं, और जहाँ तक गैब की बातों का ताल्लुक है तो खुदा मुझे गैब की इत्तला देता है, मैं लोगों को इसकी खबर देता हूँ। जब अबलीस ने देखा कि ईसा अलैहिस्सलाम इसके जाल में फंसने पर आमादा नहीं है तो उसने चीख मारी और उसके सामने भाग खड़ा हुआ। अबू नासर का एक सुल्तान यहाँ से गुजर रहा था। वो अपने लश्कर समेत अपने दारुल हुकूमत में दाखिल हो रहा था। एक मकान से कारी की आवाज आई और वो चौंक गया। अबू नासर कुरान सुनने के लिए रुक गया। कारी दिलकश आवाज में सूरत आले इमरान की आयत नंबर 26 की तलावत कर रहे थे, जिसका तर्जमा ये है, आप कह दे, ए अल्लाह, तू ही मालिकुल मुल्क है, तू जिसे चाहे सल्तनत अता करे और जिसे चाहे सल्तनत छीन ले और जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। तमाम भलाई तेरे हाथ में है, बेशक तू हर चीज पर कादिर है। और इस आयत ने सुल्तान के दिल पर गहरा असर किया। ये आयत सुनकर कांप उठा, घोड़े से नीचे उतरा और रुकू किया, फिर सजदा किया। कुछ अरसे बाद उस कारी की वफात हो गई। उसके एक दोस्त ने ख्वाब में कारी को देखा कि खुदा ने इसे जन्नत में अजीम मुकाम अता किया है। इसने कारी से पूछा, तुझे ये मकाम किस वजह से हासिल हुआ? कारी ने जवाब दिया, मैं तो एक बदकार और गुनाहगार इंसान था, मेरे नामाए माल में कोई खास नेकियां नहीं थी, मगर इसके बावजूद खुदा ने मुझ पर खसूसी करम किया और मुझे ये मकाम अता किया। खुदा ने मुझसे फरमाया है, तूने दुनिया में एक सुल्तान को हमारी अजमत याद दिलाई थी, इसकी वजह से आज हम तुझ पर रहम कर रहे हैं और तुझे बुलंद मकाम अता कर रहे हैं। जी हाँ, अल्लाह ताला का फरमान है, बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। पुराने जमाने में एक बहुत बड़ा शहर था। ये शहर एशिया में वाक़या था। इस शहर की लंबाई 12 मील थी और इसमें इंसानों की एक भारी तादाद रह रही थी। शहर के लोग गुमराह और जालिम थे और वो सितारों और बुतों की पूजा करते थे। अल्लाह ताला ने इनकी हिदायत के लिए इनके पास 2 नबी भेजे। अहले शहर ने इनकी बात ना सुनी और अल्लाह पाक ने तीसरे रसूल को भी वहाँ भेज दिया। चुनाचे तीनों अंबिया ने लोगों को खुदा के रास्ते की दावत दी और शहर के गोशे गोशे में उन्होंने तबलीग दी कि लोगों को तौहीद की दावत दे, माद और यौम क़यामत से आगाह किया, उन्हें अज़ाब खुदावंदी से खबरदार किया। अहले शहर बड़े बदबख्त थे। 3 अंबिया के बातों और तबलीगी कोशिशों का उन पर कोई खास असर ना हुआ और पूरे शहर में सिर्फ 40 अफराद ही दावते हक को कबूल किया और शहर के दूसरे लोगों ने तीनों अंबिया को बुरा भला कहा और उन्हें पकड़कर सख्त अज़ियतें दी और जुल्म किया और उन मजलूमों की गर्दनों में सुराख करके इनमें रस्सियां डाल दी गई और शहर के जालिम लोग लुत्फ अंदोज होते रहे। और इस शहर में एक मर्द मोमिन रहता था जिसका नाम हबीब था। वो इन अंबिया पर ईमान लाया था, लेकिन वो अपना ईमान को महफूज रखता था और जाहिर नहीं होने देता था। वो शहर में बढ़ाई का काम करता था। जो इसे मजदूरी मिलती थी वो इसको 2 हिस्सों में तकसीम करता था। एक हिस्सा अपने अहले खाना को खिलाता था और दूसरा हिस्सा गरीबों, मस्कीनों, यतीमों में तकसीम करता था। जब
हबीब को इस जालिम का पता चला तो उन्होंने अपनी कौम को तबलीग करते हुए कहा, ऐ मेरी कौम, इन रसूलों की पैरवी करो, इनकी बातों पर अमल करो जो तुमसे कोई अजर नहीं मांगते, वो राह राज पर हैं, और मैं क्यों न इस जात की बंदगी करूं जिसने मुझे पैदा किया और जिसकी तरफ तुम सबको पलट कर जाना है। मैं इस जात के अलावा किसी को इबादत के लायक नहीं समझता, जबकि एक दिन खुदाए रहमान मुझे जरूर पहचानेगा। लेकिन जालिम लोगों ने इनकी बात पर कान ना धरे और इनकी बात सुनकर ख्वाबे गफलत से बेदार ना हुए, बल्कि जालिम दरिंदे यकदम इस पर टूट पड़े और इस बेचारे को इतना मारा कि इनकी आंतें बाहर निकल आईं। फिर इसका गला दबाकर कत्ल कर दिया और लाश को एक कुएं में डाल दिया। इसमें मिट्टी डाल दी गई। वो कुआं इसका मदफन बन गया। बाज रवायात के मुताबिक जालिमों ने इसे पकड़कर आरी से 2 हिस्सों में तकसीम किया था। एक और रवायत में है कि लोगों ने इसकी गर्दन में सुराख किया और इसकी गर्दन में रस्सी डाली और फिर इसे दरख्त पर चढ़ा दिया गया, जहां इसकी मौत वाक़या हुई। हबीब को मौत से कबल अंबिया दिखाई दिए तो इसने ये आखिरी अल्फाज कहे, मैं तुम्हारे रब पर ईमान ले आया हूँ, मेरे गवाह रहना। इसके बाद इसकी रूह परवाज हो गई। अल्लाह ताला ने इसकी कुर्बानी को कबूल किया और इसे अजीम सवाब दिया। इसकी रूह जैसे ही जिस्म से जुदा हुई तो जन्नत में भेज दिया गया, जैसे ही कुरान मजीद बयान करता है। हबीब को नेक अंजाम मुबारक हो।